ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ BEH ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿਖਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਇਹ ਮੌਕ ਲਗਾਣੇ ਹੈ। ਮੌਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.testmafia.in ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7062469779 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। फर्स्ट क्वेश्चन आज इंग्लिश का है, select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence if no substitution is required select no improvement। यानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਰਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਸੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਿਫੋਰ 30 ਮਈ। आर टू बी सेंड टू दी अपन की देखनी है सब्सटीट्यूशन देखनी है। तो विल बी सेंड टू, आर सेंडिंग टू, नो इंप्रूवमेंट, वर बीइंग सेंड टू। इस विच की होएगा, देखो उन्होंने कहा कि 30 मार्च तो पहले पहले सानू प्रिंसीपल को एप्लीकेशन भेजनी है। अपन आता है मैं कहूँगी 30 तो पहले पहले भेजेंगे या फिर भेजिया जा रही हैं या फिर भेजिया गई सीगियां, नहीं क्या आ जाएगा आर टू बी सेंड टू, भेजनिया है यानी नो इंप्रूवमेंट। इस क्वेश्चन विच कोई भी इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है यानी सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इन्हां विचों सब तो वधिया ऑप्शन तुसीं सिलेक्ट करो कि किहड़ा ऑप्शन इस विच सही रहेगा। इट इज़ हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर डैश रूट दैन द वन दैट दिस डिटरमाइंड ट्रैवल चोज टू फॉलो। कि जेड़ा इस डिटरमाइंड ट्रैवल ने, जेड़ा इस दृढ़ निश्चय ट्रैवलर ने रस्ता चूज किया उस तो ज़्यादा औखा रूट लेना बहुत मुश्किल है ना। तो उस तो ज़्यादा औखा रूट लेना सानू इत्थे वर्ड लगाना जिहड़ा कठिन रूट होवे यानी मुश्किल। तो मुश्किल वास्ते सानू वर्ड सीखना स्टिमुलेटिंग, डैशिंग, डॉन्टिंग, प्रोवोकिंग। देखो स्टिमुलेटिंग का मतलब कि जिहड़ा जिस विच तुहाडा इंटरस्ट बने, स्टिमुलेट कर रहा जिहड़ा तुहानू है ना, रोचक है जिहड़ा यानी जिहड़ा तुहाडा इंटरस्ट अराउज करदा है वो हुंदा स्टिमुलेटिंग। डैशिंग का मतलब तो तुहानू पता सीगा ना ये कितना डैशिंग है यानी कितना जोश वाला, कितना जिंदा दिली बंदा है। डॉन्टिंग का मतलब हुंदा जिहड़ा साहसी काम हुंदा है, जिहड़ा कठिन काम हुंदा है, जिहड़ा मुश्किल काम हुंदा है, जिहड़ा एक साहस वाला बंदा ही कर सकदा है, कोई वधिया बंदा ही जेरे वाला बंदा ही कर सकदा है, तो हुंदा डॉन्टिंग। प्रोवोकिंग हुंदा है कि जिहड़ी चीज़ तुहानू उत्तेजित करदी है, तुहानू उकसांदी है। तो सही ऑप्शन की बन जाएगा डॉन्टिंग, कि इस तो औखा रास्ता लेना, इस तो कठिन रास्ता लेना बहुत मुश्किल सीगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करैक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ अ गिवन सेंटेंस। जेड़ा सेंटेंस तुहानू दिता है तुहानू इसदा सही पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना है। द आर्टिस्ट प्लेड द वायलिन, आर्टिस्ट प्लेड द वायलिन। हुण तुहानू इसदी पैसिव फॉर्म बनानी है। तो तुहानू पता होगा कि जदों भी आपां पैसिव फॉर्म बनाने असीं की करना हुंदा है, अगर साडे कोल वर्ब दी सैकेंड फॉर्म है, अगर साडे कोल की है वर्ब दी सैकेंड फॉर्म, हुण सैकेंड फॉर्म नूं लैके देख के आपां लगा दांगे वॉज या फिर वर, वॉज या फिर वर। ते आपां नूं पता ही है कि पैसिव वॉइस च हमेशा किहड़ी फॉर्म लगदी है, थर्ड फॉर्म लगदी है। तो इस विच की बनेगा वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट पहला आ जाऊगा द वायलिन, द वायलिन was played by the artist, the violin was played by the artist यानी डी इज़ द राइट ऑप्शन। जदों भी तुसी पैसिव वॉइस करना है या फिर तुसी रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन करना है तुसी सीधा भी देख सकते हो कि इत्थे किहड़ी फॉर्म है, सैकेंड फॉर्म। सैकेंड फॉर्म का तुहानू रूल ध्यान होना चाहिए कि वॉज वर प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। इहदे विच नहीं है, इहदे विच नहीं है, इहदे विच नहीं, यानी एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन। अगर कोई दो ऑप्शन विच वो सेम वर्ब बनदी है तां आपां पूरा क्वेश्चन पढ़ांगे, अदरवाइज आपां नू टाइम बचाना तां आपां पूरा क्वेश्चन भी देखने की नीड नहीं पेगी। ठीक है जी, तो ये जेडे मैं तुहानू कह रही हूँ कि इस विच तुहानू इस तरह क्वेश्चन करना है, इस विच इस तरह क्वेश्चन करना है, ये किवें पता लगेगा कि तुहानू क्वेश्चन नू किवें अटैम्प्ट करना है, ये तुहानू पता लगेगा जेकर तुसी मॉक टेस्ट दोगे। तो मॉक टेस्ट बहुत ही बहुत ही बहुत ही हैल्पफुल रहेंगे तुहाडे एग्जाम वास्ते। तो तुसी जस्ट की करना है, साडी वैबसाइट www
testmafia.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੌਕ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਰੁਪਈਜ਼ ਵਿੱਚ 80 ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7062469779 ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। select the word which means the same as the group of words, यानी वन वर्ड का क्वेश्चन आ गया साडे कोल। कहता है कि that which can be drawn into a thin wire, एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਕਟਾਈਲ, ਸਮੂਥ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਬ੍ਰਿਟਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਨ ਵਰਡ ਆਏ ਹੈ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਆਏ ਹੈ, ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਆਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਸਪੈਲਡ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਕਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਕਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤਾਰ ਖਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸਦੇ ਤਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 7th 8th ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨੇਚਰ ਡਕਟਾਈਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨੇਚਰ ਡਕਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਟਲ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡਕਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮੂਥ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਕਨਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਲਚੀਲਾ ਹੈ ਜੋ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੰਗੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਲ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਲ। ਬ੍ਰਿਟਲ मतलब भंगुर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंस, यानी जंबल सेंटेंस आ गया है, PQRS आ गया है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करैक्ट ऑर्डर, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ऑप्शन फाइंड आउट करो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਰਡਰ ਬਣ ਜੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਓਨਲੀ ਨੈਚੁਰਲ डाइज आर यूज्ड in कलमकरी and it involves several steps. There are 2 distinctive styles of kalamkari in India. They are the Shri Kalahasti style and the Machilipatnam style. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲਮਕਰੀ ਦੇ 2 ਸਟਾਈਲਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਮਕਰੀ ਦੇ 2 ਸਟਾਈਲਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਾਹਸਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਛਲੀਪਟਨਮ। यानी बी तो बाद की बनना चाहिए, सी बनना चाहिए। बी तो जस्ट बाद की बनना चाहिए, सी बनना चाहिए। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੋ ਕਿ DABC ਸਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ DABC ਕਲਮਕਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟਡ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲਮਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲਮਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲਮਕਰੀ ਦੇ 2 ਸਟਾਈਲਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਈਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ DABC। यानी बिल्कुल सही ऑप्शन है साडे कोल बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ इक्को ही चीज़ देखी इस विच कि बी तो बाद की आना चाहिए सी, बी तो बाद की आना चाहिए सी, तो वो मेरे को इक्को ही ऑप्शन सीगा, तो मैनू ज़्यादा चैक करने की भी नीड नहीं पई। ठीक है जी, इसे वे नाल ऐसे ही तरीके नाल तुसी PQRS जंबल सेंटेंसेस नू सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सानू इसका पर्यायवाची फाइंड आउट करना है, इसका सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। ऑब्स्टैकल, पहला तो तुहानू पता होना चाहिए कि ऑब्स्टैकल्स हुंदा की है। ऑब्स्टैकल्स हुंदी है कठिनाइयां, मुसीबतां, रस्ते दे जिहड़े आपां कहने रोड़े है, रस्ते दे पत्थर है, वो उन्हां नू बोलांगे ऑब्स्टैकल्स। बेनिफिट का मतलब की है फायदा, नहीं इसका कोई भी मतलब नहीं बन रहा। क्लीयरेंस मतलब बिल्कुल सही रखना, कोई हिसाब नहीं बन रहा। असैसरी मतलब की असैसरी मतलब किसी चीज़ की आपां नू नाल जिहड़ी कुछ मान लो फोन की असैसरी हुंदी है, ईयरफोन्स वगैरह या बाइक्स की असैसरी हुंदी है, जिहड़ी उसदे एक एक्सट्रा उहदे नाल समान हुंदा है, वो हुंदा असैसरी। नहीं, ये भी नहीं बन पाएगा। डी नंबर ऑप्शन की बन रहा है बैरीयर। बैरीयर का मतलब की हुंदा है किसी चीज़ की कठिनाई। आपने अगर आप किते जाने बाइक वगैरह ते भी रस्ते च पुलिस ने की लगा रखे हुंदे बैरीयर, यानी विचे दे रोड़े, विचे दे मुश्किलां। तो ऑब्स्टैकल का मीनिंग हुंदा है बैरीयर। ऑब्स्टैकल का सिनोनिम की बन जाएगा बैरीयर। नैक्सट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करैक्टली स्पैल्ड वर्ड। तुहानू देखना है कि इत्थे 40th दी सही स्पैलिंग की है। 40th मतलब 40वां, तो
40th ਦੀ ਸਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ FORTIETH 40th। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 40th ਹੀ ਵਰਡ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਪਏ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮੌਕ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ www.testmafia.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੌਕ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7062469779 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਸਪੈਲਡ ਵਰਡ। ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਸਪੈਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਟੈਲੈਂਟ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, TALENT। ਟੈਲੈਂਟ, ਟੈਲੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, CENTI ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SENTIMENT। ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਰੀਨਿਟੀ, ਸੀਰੀਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤਾਂ ਸੀਰੀਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਲੈਵਰ, ਚਤੁਰ ਹੈ, ਕਲੈਵਰ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CLEVER। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਸੀ, ਸੀਰੀਨਿਟੀ, ਯਾਨੀ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਨਿਟੀ ਦੀ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ, ਕਲੈਵਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਟਾਈਮਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਸ ਦ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਊਜ਼ ਆਰ ਅਮੰਗਸ ਦ ਜੈਂਟਲੈਸਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ। ਕਾਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਓ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। Cows are amongst the gentlest of animals. Can none shows more passionate tenderness towards their young. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨਵੀਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਓ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਓਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਂਟਲੈਸਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੋਰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। टुवर्ड्स देयर यंग बिल्कुल सही है, जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल बिल्कुल सही है, काउज आर अमंगेस्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन्हां विचों किहड़ा ऑप्शन सही होगा। चार्ली चैपलिन्स राइज टू फेम, जो चार्ली चैपलिन फेमस होने लग्या सीगा तां की होया सी, पैरेलल द डैश ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड मूवीज़ इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द सेंचुरी। क्या जिहड़े सेंचुरी विच पहला दशक आया सी उस विच हॉलीवुड दी जिहड़ी मूवीज़ दी ग्रोथ हुई सी, किस तरह की ग्रोथ नूं चार्ली चैपलिन दी फेम ने पैरेलल किया, यानी उसते वो डिपेंड रह गए। हुण देखो स्लगिश का मतलब की हुंदा, स्लगिश मतलब लेजीनेस, आलसीपन। देखो आलसीपन नाल ग्रोथ नहीं हुंदी, यानी ए ऑप्शन नहीं बनेगा। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मतलब की हुंदा विस्फोटक, बहुत ज़्यादा, बहुत तेजी नाल, बहुत जोरों शोरों नाल। प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग मतलब की हुंदा प्रगति। डिले मतलब करना, रोकना, ये दोनों तो नेगेटिव वर्ड्स है, ये तो नहीं बन सकता। उनके ग्रोथ देखनी है, द डैश ग्रोथ, देखो प्रोग्रेसिंग ग्रोथ नहीं हुंदा, है ना, प्रोग्रेसिंग ग्रोथ हुंदा, जो होएगा तो की होएगा प्रोग्रेसिव ग्रोथ। प्रोग्रेसिंग कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, प्रोग्रेसिव हुंदा है, यानी सी ऑप्शन भी कट गया तो की होएगा जोरों शोरों दी ग्रोथ, एक्सप्लोसिव ग्रोथ, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ कॉनकरेंस। कॉनकरेंस ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੌਨਕਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਨਕਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੌਨਕਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਰੰਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਕਾਈ। ਅਕਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਕਰੈਂਸ। ਕੰਕੁਐਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਹੈ ਕੰਕੁਐਸਟ। ਕੰਕੁਐਸਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ। ਕੰਕੁਐਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.testmafia.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ 7064697779 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਭੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ SSC, ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਬਲੇਮ ਫॉर ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਲੇਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਟੇਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਲੈਡ ਐਟ ਦਾ ਡੋਰਸ। ਦੇਖੋ ਕੈਨ ਨਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਦੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫॉर्म ਹੈ ਉਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। कैन नॉट बी लैड, लैड नहीं आएगा, लेड आएगा, LAID, कि आप उन्होंने नहीं सट सकते। कैन नॉट बी लेड एट द डोर्स, सीधा डोर्स भी नहीं आएगा क्योंकि स्पेशल डोर्स की गल हो रही है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की कह रहा है द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेज। कि अपने को एक ईडियम दी है, एक मुहावरा दिता है, तो इसका आंसर दसना है। द ऑफिसर किक्ड अप अ रॉ ओवर द इशू। हुण तुहानूं ये ईडियम लर्न कर लेनी है। जेकर तुसी होर भी ईडियम्स लर्न करना चाहते तो तुसी सानूं कमेंट करो वीडियो ते कि सानूं ईडियम्स करवा दो, मैं तुहानूं वैबसाइट उत्ते भी ईडियम्स पा दूंगी। तो उस वास्ते तुसी की करना, तुसी ये साडा मॉक परचेज कर लो, ਤਾਂ ਜੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ईडियम्स की एक पूरी मॉक बना के दे दूँगी। एक ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦੇ 20 क्वेश्चन ईडियम्स से दे दूँगी, ਜਿਹੜੇ ਵੀ इंपॉर्टेंट ईडियम्स होएगी। ठीक है। द ऑफिसर किक्ड अप अ रॉ ओवर द इशू। इसका की मतलब होंगे? किक अप अ रॉ ओवर द इशू, इसका मतलब होंगे छोटी जी गल का रोला पा लेना। किक्ड अप अ रॉ ओवर द इशू, कोई अगर इशू है तो आप पूरी की पूरी लैन ही तोड़ती, पूरी की पूरी लैन नूं ही लत्त मारती, यानी बहुत ज़्यादा रोला पाता। तो इसनूं बोलांगे आप मेड अ ग्रेट फस। मेड अ ग्रेट फस, टू कंप्लेन लाउडली, यानी किसी चीज़ नूं लाउडली कंप्लेन करना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कंप्लेन करना, जोर जोर के कंप्लेन करना, तो उसनूं बोलांगे किक अप अ रॉ ओवर द इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट अ वर्ड विद द करैक्ट स्पैलिंग। देखो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है तुहाडे कोल करैक्ट स्पैलिंग का, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वधिया क्वेश्चन है, एग्जाम विच जरूर आएगा। तो स्पैलिंग देखो, फर्स्ट वर्ड की है पैसिमिज्म। पहली गल तो जेकर किसी को पता हो मैंने कमेंट में दसे कि पैसिमिज्म का मतलब की होंदा है। देखो आप कह रहे हैं ना, वो बंदा ऑप्टीमिस्ट है, वो बंदा पैसिमिस्ट है। पैसिमिस्ट होंदा जिहड़ा बंदा निराशावादी है, जिहड़ा बंदा हर गल विच हार जाता है, तो पैसिमिज्म क्या हो जाएगा? निराशा। स्पैलिंग की होंदी है पैसिमिज्म की? PEPESSIMISM, पैसिमिज्म। हम ऑप्टिमिज्म का मतलब की होंदा है? आशावादी। तो की बनेगा? OPTIMISM, यानी ये दोनों स्पैलिंग्स गलत सी। कंज्यूमरिज्म की होंदा है कि जदों आप कंज्यूमर्स की, उपभोक्ता की आप की करने आ, उन्हां दे जिहड़े चीज़ों का ध्यान रखने, प्रोटैक्शन करने, उसनूं बोलते कंज्यूमरिज्म। तो कंज्यूमर की स्पैलिंग की CONSUMER, कंज्यूमर बिल्कुल सही है। ISM
यानी कंज्यूमरिज्म। कम्युनिज्म नहीं हुंदा, कम्युनिज्म हुंदा कम्युनिज्म नहीं हुंदा, कम्युनिज्म हुंदा COMMUNISM। कम्युनिज्म का मतलब की हुंदा है कि जदों आपां सब नूं इक्वली ट्रीट करने बराबर ट्रीट करने उसनूं बोलदे आपां कम्युनिज्म। यानी इत्थे केड़ी स्पैलिंग सही लिखी है, कंज्यूमरिज्म की स्पैलिंग सही है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन डायरैक्ट इनडायरैक्ट तो आ गया जी, देखो की आ गया डायरैक्ट इनडायरैक्ट तो तुहानूं एक स्टेटमेंट दित्ती है डायरैक्ट विच तुहानूं इसनूं इनडायरैक्ट स्पीच विच चेंज करना है। ही सैड रवि वाई आर यू साइनिंग सो डिप्रैस्ड टूडे। मैं तुहानूं की दस्सिया सीगा कि जदों भी तुहाडे कोल डायरैक्ट इनडायरैक्ट आ जाए या पैसिव वॉइस आ जाए तुहानूं सीधा की करना, तुहानूं सीधा ही ऑप्शन ऑप्ट करना है। हुण देखो तुहाडे कोल की आ रहा है आर स्कॉल्डिंग आ रहा है, की आ रहा है आर स्कॉल्डिंग। तो तुहानूं आर स्कॉल्डिंग आ रहा है, तुहानूं की बनाना है, देखो तुहानूं पता है कि डायरैक्ट इनडायरैक्ट विच अपने कोल जिहड़ा भी टेंस हुंदा आपां उसनूं उसदी पास्ट फॉर्म विच चेंज कर दिंदे आ। इत्थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगे तो तुहाडे कोल की बनेगा, तुहाडे कोल पास्ट कंटीन्यूअस लगेगा। देखो कि इत्थे पास्ट कंटीन्यूअस बन रहा है, नहीं बन रहा। इत्थे पास्ट कंटीन्यूअस बन रहा है, कि इत्थे बन रहा है, नहीं बन रहा। इत्थे भी पास्ट कंटीन्यूअस बन रहा है, यानी सानूं हुण बी और डी ऑप्शन चेक करने हैं। ही आस्क्ड रवि, ही आस्क्ड रवि बिल्कुल सही है। जदों भी आपां आस्क्ड लगाने उदों आपां कदी भी दैट नहीं लगाते, सॉरी मैं की कह रही थी कि जदों भी आपां WH वर्ड लगाने उदों कदी भी आपां दैट नहीं लगाते, यानी डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, यानी बी इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक्टिव वॉइस तो आ गया है जी। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। देखो की कह रहा है कि वो एक नवा एयरपोर्ट बना रहे हैं कित्थे और पुराने दे कोल। तो की हो साडे कोल ऑब्जेक्ट बनेगा अ न्यू एयरपोर्ट, अ न्यू एयरपोर्ट। ठीक है, आर गोइंग है, देखो एयरपोर्ट तो सिंगुलर है तो की बनेगा गोइंग सीधा नहीं होएगा, विल भी नहीं बनेगा, या तो बी ऑप्शन या डी ऑप्शन। इज बीइंग, इस तो बात वर्ब ही इन्होंने घुमाती, नहीं बनेगा। इज गोइंग, ठीक है। हुण 2 प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है तो की बन जाएगा 2 प्लस बी प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म। जदों भी आपां पैसिव वॉइस विच 2 प्लस V1 हुंदी आपां उसनूं किस विच चेंज कर दिंदे आ 2 प्लस बी प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म विच। तो टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन, यानी डी इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है जी, देखो असीं तुहाडे वास्ते बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही वधिया क्वेश्चन तुहाडे वास्ते लैके आ रहे हैं ਜਿਹੜੇ भी तुहाडे एग्जाम विच बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले है। तो तुसीं की करना है, तुसीं तां जस्ट वीडियो नूं लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स दे नाल शेयर करना है तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना है। तो जेकर तुसीं ये मॉक लेना चाहते हो तो तुसीं साडी वैबसाइट ते जा सकते हो या फिर सानूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7062469779 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तुहानूं रीअरेंज करना है। देखो उस विच साडे कोल की आया सी, उस विच साडे कोल सेंटेंसिस सीगे, सानूं सेंटेंसिस नूं रीअरेंज करना सीगा। इत्थे इक्को ही सेंटेंस दे पार्ट्स दे रखे, तुहानूं उन्हां पार्ट्स नूं रीअरेंज करना है। ते फर्स्ट पार्ट तुहाडे कोल फिक्स दे रखा है कि की बनेगा अ डिसेंट इन अ कॉट। हुण देखो असीं सेम करांगे उसे पैटर्न तो कि आपां देखांगे किस तो बाद की आ सकदा है। द इंटेलिजेंस ऑफ अ फ्यूचर डे टू द ब्रूडिंग स्पिरिट ऑफ लॉ टू ऑफ लास्ट रिजोर्ट इज एन अपील। देखो सब तो पहला मैंने की चीज़ मेरे ते स्ट्राइक की है कि अपील, अपील तो बाद जेड़ी साडे कोल प्रैपोजिशन लगती है की लगती है टू, अपील तो बाद की लगती है टू, कि मेरी उस दे कोल एक अपील है, उसनूं मेरी अपील है। तो साडे कोल की ऑप्शन बन गया आर तो बाद क्यू बनना चाहिए, आर तो जस्ट बाद की बनना चाहिए क्यू। हुण ऑप्शन देखो आर तो बाद क्यू, मैं फोर्थ ऑप्शन इत्थे लिख के रख रही है PQR, ठीक है। आर तो बाद क्यू, तो ए ऑप्शन भी कट हो गया, एक तो ए ऑप्शन बच गया, एक ये ऑप्शन बच गया, ए भी ऑप्शन कट हो गया। बी और सी ऑप्शन विच देखना है, हुण देखने आपां अ डिसेंट इन अ कॉट, अगर आप बी ऑप्शन ऑप्ट करिए ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज एन अपील टू द ब्रूडिंग स्पिरिट ऑफ लॉ टू द इंटेलिजेंस ऑफ अ फ्यूचर डे, जुड़ रहा है बिल्कुल, यानी बी ऑप्शन बन सकता है। जे सी ऑप्शन चेक करिए तो अ डिसेंट इन अ कॉट द इंटेलिजेंस ऑफ अ फ्यूचर डे टू द ब्रूडिंग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज एन अपील टू द ब्रूडिंग स्पिरिट ऑफ लॉ टू। हुण अगे तो टू जोड़ ही नहीं रहा, यानी डी सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, तो केड़ा ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी इज आर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आया है। आई कैन नॉट गो आउट इन द रेन एज आई एम नॉट हैविंग एन अम्ब्रेला। इत्थे जिहड़ा ब्रैकेट आएगा एम तो स्टार्ट होएगा, ठीक है, ब्रैकेट कित्थों स्टार्ट होएगा एम तो, कि मैं बाहर बारिश विच नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को अम्ब्रेला नहीं है। आई हैव नो अम्ब्रेला, आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला,
आई डोंट हैव द अम्ब्रेला, नो इम्प्रूवमेंट। पहली गल तो द अम्ब्रेला नहीं बनेगा, कोई स्पेशल अम्ब्रेला नहीं है ना, द अम्ब्रेला नहीं बनेगा। आई हैव नो अम्ब्रेला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जोड़ रहा है ना। आई डू नॉट हैव अम्ब्रेला, मेरे को अम्ब्रेला नहीं है। आई डू नॉट हैव एन अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला तो बाद ए एन का यूज करना जरूरी है ना। तो ए ऑप्शन भी नहीं बनेगा, की ऑप्शन बन गया साडे कोल बी। बी इज द राइट ऑप्शन, बी बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following question the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word, fill in the blanks का क्वेश्चन बने। his direction to the driver were dash and helped him to reach on time। क्या उसने ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ, ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਕਲੀਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਕਸਪਲੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਡ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੈਡ ਵਰਡਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲੈਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਕਸਪਲੇਟਿਵ। ਦੁਰਵਚਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਝਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇੰਪਲੀਕੇਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਟਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਟੂਪਰੇਟਿਵ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਟੂਪਰੇਟਿਵ यानी गाली गलोच करना। तो अपने को सही ऑप्शन की मान रहे कि उसकी डायरेक्शंस की सीगियां, उसकी डायरेक्शंस उलझाई हुई है सीगियां या अनक्लीयर सीगियां, या फिर आप कहेंगे कि विटूपरेटिव सीगियां, नहीं, उसकी डायरेक्शंस एक्सप्लिसिट सीगियां यानी क्लियर सीगियां, बिल्कुल सही सीगियां। ओके, लास्ट क्वेश्चन अपना अज दा, in the following questions out of the four alternatives select the alternative which is the best substitute of the phrase। यानी साडे कोल वन वर्ड बने वर्ड्स और लाइन्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन। जदों किसी भी एक बंदे दी कबर उत्ते कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं उसनों की कहते हैं, एपीटैफ, एनेक्डोट, कैलीग्राफी, सिनोटैफ। हुण दसो की बनेगा इसका सही ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन बनेगा एपीटैफ। एपीटैफ हुंदा समाधि लेख, किसी दी कबर उत्ते किसी दे समाधि उत्ते जेड़ा जदों वर्ड्स लिखे जाते हैं उसकी याद विच उसनूं बोलदे एपीटैफ। अनैक्डोट की हुंदा जी, अनैक्डोट हुंदा किस्सा, कहानी का एक छोटा जिहा पार्ट हुंदा उसनूं बोलदे आपां अनैक्डोट। जब उदों आपां किसी अपनी लाइफ का एक किस्सा सुनाने उसनूं बोलदे अनैक्डोट। कैलीग्राफी, कैली मतलब ब्यूटीफुल, ग्राफी मतलब लिखना, तो कैलीग्राफी की हुंदा है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। सिनोटैफ, सिनोटैफ का मतलब की हुंदा है, सिनोटैफ का मतलब हुंदा है कि जदों कोई चीज़ सिनोटैफ का मतलब हुंदा है स्मारक, यानी जदों किसी सैनिक की याद विच कुछ मनाया जाता है, कोई एक पुतला मनाया जाता है, कोई एक स्मारक मनाया जाता है, उसनूं बोलते हैं आपां सिनोटैफ। ठीक है जी, बहुत ही वधिया वर्ड से वोकैबलरी तुहाडे एग्जाम विच तुहानूं जरूर हेल्प करेगी। इसे मॉक विचों एक ना एक कोई वर्ड आने पूरे पूरे चांसिस है। जेकर तुसीं ये मॉक चंगी तरह लगा लैंदे हो तो मैनूं नहीं लगता कि तुहानूं तुहाडे एग्जाम विच कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लांगे कि किवें साडा एग्जाम होना है, किवें सानूं टाइम नूं सैट करके रखना है, किवें सानूं किस क्वेश्चन उत्ते कितना टाइम देना है, जेकर तुसीं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली तो तुसीं पेपर विच बिल्कुल भी नहीं हारोगे। ठीक है, तो मिलांगे आपां इहो जी होर वीडियो नाल। ये आ गए तुहाडे इसदी आंसर की, उदों तक तुसीं अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। फिर तो तुहानूं दस दिए कि जेकर तुसीं मॉक लेना चाहते हो तो तुसीं साडी वैबसाइट www.testmafia.in ते जाके परचेज कर सकते हो, सानूं व्हाट्सअप कर सकते हो 7062469777 ते। नैक्सट वीडियो विच मिलांगे इहो जी वधिया वीडियो दे नाल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।